हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इग्नू आइडिया और हम कवर कर रहे हैं इंग्लिश एट द वर्क प्लेस BEGLA 136 के लेक्चर वीडियो। और आज हमारा लेक्चर 2 है। आज हमारा जो है लेक्चर 2 की वीडियो हम कवर करने वाले हैं और दिस इज़ इग्नू आइडिया। ओके, सो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं और पिछले हमने लेक्चर में क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से शुरू करा था अपना एक्सप्लोरिंग द जॉब मार्केट। इसमें यूनिट 1 हमने प्रोफाइलिंग वन सेल्फ फॉर द जॉब, अपने आप की अपनी प्रोफाइलिंग को कैसे बनाना है जॉब के लिए, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, हमने वार्म अप से स्टार्ट किया था जिसमें दो जो फ्रेंड है वो कन्वर्सेशन कर रहे थे, सलमान और आमिर, इनके बारे में हमने देखा था। फिर हमने बिल गेट्स के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस को पढ़ा और उनके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर को भी हमने देखा था। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो हम उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। वोकेबलरी, पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल क्वालिटीज़, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था। कुछ वर्ड मीनिंग्स और लिसनिंग भी हमने पढ़ा था जिसमें क्वेश्चन आंसर थे। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम कवर करेंगे सिंपल अपना लेक्चर 2 जो कि है यूनिट 2। ओके, सो यूनिट 2 इज़ दी सर्च फॉर अ जॉब। ठीक है, बहुत प्यारा टॉपिक है और आप सबके जीवन में ज़रूर से ज़रूर काम आने वाला टॉपिक है, क्योंकि सर्चिंग फॉर अ जॉब इज़ अ टास्क फॉर एवरी ह्यूमन बींग। और सभी अपने लाइफ में जॉब ढूंढते हैं, जॉब देखते हैं, तो उसके लिए यूनिट 2 हम सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सर्चिंग फॉर अ जॉब, इसमें क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव है, वार्म अप है। ठीक है, उसके बाद है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक है क्रिएटिव जॉब हंटिंग। ठीक है, अच्छी जॉब हंटिंग कैसे कर सकते हैं, इस टाइप का जो है ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है आज। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आंसर करना है, ये मैं अपने लेक्चर 1 की वीडियो में बता चुका हूँ। तो जितने भी लोगों ने अभी तक लेक्चर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले लेक्चर 1 की वीडियो देखें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से कवर करें, ताकि उन्हें आगे की चीज़ें भी समझ आएँ। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि आज के लेक्चर में हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस को कवर नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको इसको आज हम नहीं कवर करेंगे, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस का कोई सा भी टॉपिक हो, आपको उसका आंसर उसी तरीके से करना, चाहे वो बिल गेट्स के ऊपर हो, चाहे क्रिएटिव जॉब हंटिंग के ऊपर हो, किसी के ऊपर हो, AI के ऊपर हो, IT टेक्नोलॉजी, किसी के भी ऊपर हो। लेकिन आपको आंसर करने की टेक्निक मैं आपको लेक्चर 1 में बता चुका हूँ, तो वहाँ पे चेक करें। ठीक है, आज हम कवर करेंगे 2.3 की वोकेबलरी, और इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो भी हम धीरे धीरे अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वार्म अप देख लेते हैं क्या है। आर यू फैमिलियर विद द इंटरनेट? सो सिंपल सी बात है कि आज की डेट में 2025 में हम सभी इंटरनेट से बहुत अच्छे से अवेयर हैं। सो इफ सो लुक अप द इंटरनेट एंड फाइंड एट लीस्ट 3 to 4 साइट दैट विल टेल यू अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब। सो सिंपल सी बात है कि इंटरनेट पे जाओ और कुछ ऐसी जॉब की साइट सर्च करो, देखो जो आपको जॉब प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, क्योंकि हमारे टॉपिक जो है वो जॉब से रिलेटेड है, सर्चिंग फॉर अ जॉब इसका टॉपिक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप की हम एक्टिविटीज़ करें। ठीक है, फिर वही 2.2 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस क्रिएटिव जॉब हंटिंग का, तो आज हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस कवर नहीं करेंगे और आगे का टॉपिक देखेंगे, क्योंकि अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस दिखना है तो आप मेरी लेक्चर 1 की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं 2.3 की ओर। ओके, सो 2.3 एक बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, 2.3 है एंड वोकेबलरी एंड देयर डेफिनेशंस। ठीक है, तो एक्टिविटी 2 से शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। देखो इसमें कोई थ्योरेटिकल नॉलेज ऐसा कुछ दिया नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इस सब्जेक्ट में ना जो एक्टिविटी के रूप में हमें सिखाने के लिए। ठीक है, तो इंग्लिश एट द वर्क प्लेस में बहुत सारी चीज़ें आपको थ्योरेटिकल नहीं मिलेंगे, एक्टिविटी के लिए मिलेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करना, इन तक देखना, क्योंकि यही चीज़ें आपके डायरेक्ट इग्नू के पेपर में आने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स। सो सिंपल सी बात है कि आप इस क्वेश्चन को तभी कर पाओगे जब आपकी वर्ड मीनिंग, आपकी वोकेबलरी जो है, वोकैब, ये जब आपकी अच्छी होगी तभी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो आओ 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और आगे अपने इस कोर्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट 1 पे जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है आई हैव बीन इन दिस जॉब सो लॉन्ग that I feel my career is more or less
दैट दैट आई फील माई करियर इज मोर और लेस प्रोग्रेसिव और स्टैटिक। देखो, अगर प्रोग्रेसिव होता इसका करियर, अगर इसका करियर प्रोग्रेसिव होता, ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या होती कि इसको ये फील एक लंबे समय से होने के कारण, एक लंबे समय से इस जॉब में होने के कारण इंसान को ये फील होता है, ह्यूमंस को ये फील होता है कि वो अपने करियर में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, वो जम चुका है, वो स्टैटिक हो चुका है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है स्टैटिक। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है स्टैटिक। ओके, तो आई हैव बीन इन दिस जॉब सो लॉन्ग दैट आई फील, मैं इस जॉब में बहुत लंबे समय से हूँ, आई फील माई करियर इज मोर और लेस प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो यहाँ पे लेस स्टैटिक है, करियर इज मोर और लेस स्टैटिक। ठीक है, तो स्थिर सा हो गया, जम चुका है मेरा करियर इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज इंटरेस्टिंग टू ब्लैंक्स दिया हुआ है, द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट करियर ऑप्शन। क्या वर्ड दे रखा है, एक्सप्लोर और एक्सेप्ट। इट इज इंटरेस्टिंग टू एक्सेप्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट करियर ऑप्शन, नो, इट इज इंटरेस्टिंग टू एक्सप्लोर। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर क्यों आएगा, एक्सप्लोर इसलिए आएगा क्योंकि हमें ढूंढना है, तो हम ऐसे और करियर पॉसिबिलिटी और डिफरेंट करियर ऑप्शंस को ढूंढें, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा एक्सप्लोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज़ एडवाइजेबल टू टेक हेल्प फ्रॉम, फिर ब्लैंक है, टू फाइंड अ जॉब, ऑफिसेस और कंसल्टेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आप डोर टू डोर ऑफिस जाके अगर जॉब ढूंढोगे तो ये बहुत हेक्टिक है, और आपको हो सकता है इस मेथड से बहुत लंबे टाइम बाद ही आपको जॉब मिले। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कंसल्टेंट की हेल्प लेनी है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू टेक हेल्प फ्रॉम कंसल्टेंट्स। ओके, सो यहाँ इसका आंसर होगा कंसल्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, समटाइम्स इन द ब्लैंक वर्ल्ड टुडे जॉब्स आर नॉट एडवर्टाइज्ड। समटाइम इन द ब्लैंक है, वर्ल्ड टुडे जॉब्स आर नॉट एडवर्टाइज्ड, कंसल्टेंट और कॉम्पिटिटिव। ठीक है, समटाइम इन द कॉम्पिटिटिव, क्योंकि जो ये दुनिया है ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव टाइप की है, कॉम्पिटिटिव टाइप की है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कॉम्पिटिटिव, वर्ल्ड टुडे जॉब आर नॉट एडवर्टाइज। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 5वां क्वेश्चन, इसी का 5वां पॉइंट, जॉब्स आर एडवर्टाइज्ड, जॉब्स आर एडवर्टाइज्ड इन द ब्लैंक है, मैट्रिमोनियल रिक्रूटमेंट सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में जॉब कभी भी एडवर्टाइज होगा तो मैट्रिमोनियल पे तो बिल्कुल नहीं होगा, रिक्रूटमेंट पार्ट पे ही होगा। मैट्रिमोनियल शादी के जो प्रस्ताव होते हैं ना, एडवर्टीजमेंट उस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इन पांचों का आंसर मैंने आपको बता दिया, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करके। ठीक है, तो आओ आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं इसमें। लुक एट द adjective below, match each of the definition 1 to 8th with one of the adjective, the first one is done for you। look at the adjective। ठीक है, यहाँ पे कुछ adjective हैं जो किसी चीज़ को विशेषता को जो शो करते हैं, दैट्स adjective। सो मैच ईच ऑफ दी फॉलोइंग, यहाँ पे लगभग 1 से 12 डेफिनेशन दी हुई हैं, और उसमें से एक वर्ड को, एक एडजेक्टिव को आपको चूज़ करना। द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। तो सबसे पहला जो है आपके लिए इन्होंने यहाँ पे कर रखा है। देखो, सबसे पहले ये बॉक्स है ना, इस बॉक्स में 3, 3, 6 और 6, 12 एडजेक्टिव दिए हुए हैं, और 12 क्वेश्चन भी है हमारे पास। ठीक है, तो देखते हैं डेफिनेशंस क्या हैं, उनके एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं। इसको सिंपली आप वन लाइनर भी बोल सकते हो। ठीक है, सो अ पर्सन who wants to get to the top, a person who wants to get to the top, एक ऐसा बंदा
जो टॉप पे जाना चाहता हो वो क्या होता है? एम्बिशियस होता है। एम्बिशियस, एम्बिशियस मतलब, एम्बिशियस का क्या मतलब होगा बताओ? एम्बिशियस मीन्स उसके अंदर जो है ना एक लालसा है, एक अभिलाषा है, ठीक है। सो एम्बिशियस का यहाँ पे यही मतलब हुआ कि उसके अंदर एक ऐसी लालसा है, एक ऐसी अभिलाषा है, वो जाना चाहता है टॉप पे, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्बिशियस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अ पर्सन। ये सारे इस टाइप से ही क्वेश्चन होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पेपर में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। सो कंटिन्यू। अ पर्सन हु कैन रिलेट टू अदर पीपल्स फीलिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की फीलिंग को, अ पर्सन हु कैन रिलेट टू अदर पीपल्स फीलिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की फीलिंग को रिलेट कर पाता है, समझ पाता है। तो इसमें देखो कि एक्सट्रोवर्ट होगा, कूल हेडिंग, एनर्जेटिक, पंचुअल, एम्फेथेटिक, सहानुभूति। जब कोई दुखी होता है, जब कोई दुखी होता है, सैड होता है, तो हम उसे क्या देते हैं? सहानुभूति देते हैं ना, एम्फेथी देते हैं। सो एम्फेथी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। इसका हो जाएगा एम्फेथेटिक। मेरा पेन थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा एम्फेथेटिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्सन हु इंजॉयज मीटिंग पीपल एंड न्यू सिचुएशन, एक ऐसा व्यक्ति जो नए लोगों से मिलना और नए सिचुएशंस को से मिलना जो है ना ज़्यादा पसंद करता है, उसे इंजॉय करता है, ठीक है। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो क्या होगा? एक्सट्रोवर्ट होगा डेफिनेटली। जो एक्सट्रोवर्ट पर्सन होगा वो दूसरों से ज़्यादा मिलना पसंद करेगा, दूसरों से बात करना पसंद करेगा, खुलकर रहना पसंद करेगा, है ना। तो ऐसे जो लोग होंगे वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं? एक्सट्रोवर्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज ऑन टाइम, पंक्चुअल। सिंपल सी बात है, जो हमेशा टाइम पर हो वो क्या होता है? पंक्चुअल होता है, ठीक है। बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से करेंगे और आप थोड़ी बहुत अपनी वोकेबलरी पे भी ध्यान देंगे तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। अ पर्सन हु कैन बी काउंटेड अपॉन, अ पर्सन हु कैन बी काउंटेड अपॉन मतलब जो सबसे पहले गिना जाए, तो वो क्या होता है? रिलायबल होता है, वो भरोसेमंद होता है ना। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं रिलायबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन हु कैन चेंज पीपल्स ओपिनियन, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों की थॉट्स को, ओपिनियंस को चेंज कर दे, तो क्या होता है? परजुएसिव। परजुएसिव होता है बिकॉज उस वो प्रेरणा से, उसकी प्रेरणा से जो है ना लोग सीखते हैं। सो परजुएसिव इज द राइट आंसर फॉर दैट। ओके, अ पर्सन हु इज़ गुड, तो हमने कर कौन कौन सा लिया है वो हम यहाँ पे टिक करते जा रहे हैं। 3 to 5, यस, 5 to 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसमें एम्बिशियस भी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो जैसे हम सर्कल कर लेंगे तो हमें ये पता रहेगा कि अभी हमारे कौन कौन से वर्ड रह गए हैं और हम उन पे काम कर पाएंगे, है ना। अ पर्सन हु इज़ गुड एट फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, एक ऐसा व्यक्ति जो सॉल्यूशन से प्रॉब्लम ढूंढने में बहुत ही अच्छा होता है और बहुत अच्छे तरीके से वो ना किसी भी चीज़ को हैंडल कर लेता है और उसका सॉल्यूशन निकाल लेता है, ठीक है। तो वो बंदा क्या होता है? प्रैक्टिकली होता है, वो ना प्रैक्टिकली सोच रहा है और प्रैक्टिकली अपने माइंड को चला रहा है, तो वो एक तरह से वास्तविक हो गया, वास्तविक रूप से वो काम कर रहा है, तो उसको उसके लिए यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकल। अ पर्सन हु इज़ ओरिजिनल इन हिज थिंकिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ओरिजिनल इन थिंकिंग, ओके, माइंड से जो है ना बहुत ही ओरिजिनल तरीके से चीज़ों को अटेम्प्ट करता है, तो उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? क्रिएटिव। क्रिएटिव, ओके, तो उसके लिए हम क्रिएटिव यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 9 पर, अ पर्सन विद द कैपेसिटी फॉर विगोरस एक्टिविटी, अ पर्सन विद द कैपेसिटी फॉर विगोरस एक्टिविटी मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा काम करने की शक्ति हो, इस टाइप से, तो वो बंदा क्या होता है? एनर्जेटिक होता है। वो क्या होता है भाई? एनर्जेटिक, ठीक है।
वो एनर्जेटिक होता है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट 10 पे आ जाता है। अ पर्सन हु इज़ ईजिली अफेक्टेड बाय इमोशन, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत आराम से बहुत ही इजी तरीके से जो है ना इमोशन से जो है अफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं सेंसिटिव पर्सन, भावुक। ठीक है, उसको बोलते हैं सेंसिटिव। ओके, तो वो होता है सेंसिटिव। अभी हमारे 2 पॉइंट और बचे हैं, उनको देखते हैं। अ पर्सन हु इज़ फोर्सफुल एंड विगोरस। ठीक है, अ पर्सन हु इज़ फोर्सफुल एंड विगोरस। फोर्सफुल एंड विगोरस के लिए क्या यूज़ हो सकता है? कितने हमारे वर्ड बचे हुए हैं अभी? एक कूल हेडेड नहीं, एक बच्चा डायनेमिक। सो डायनेमिक यहाँ पे यूज़ होगा डायनेमिक। अ पर्सन हु इज़ फोर्सफुल एंड विगोरस वो क्या होता है? डायनेमिक होता है। ओके, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अ पर्सन हु डज नॉट ईजली गेट रफर्ड। सो इसको बोलते हैं कूल हेडेड पर्सन, ठंडे दिमाग का व्यक्ति। ठीक है, तो ये था हमारा एक्टिविटी 2.3 की पहले और दूसरे क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे 2.4 लिसनिंग। ठीक है, तो इग्नू आइडिया से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ऐसी लेक्चर वीडियो हर एक सब्जेक्ट की मैं धीरे धीरे आपके लिए लेकर आऊँगा, और ताकि आप अपने आने वाले एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करें इग्नू में। सो देखते रहिए इग्नू आइडिया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू।